बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 9th क्लास केमिस्ट्री के 100% गेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह यही क्वेश्चंस आपको हूबहू जो उनसे हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो इससे पहले इन गेस्ट पेपर्स को करने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है पेडिंग स्कीम का, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो पेपर है वो पता चल जाए कि किस तरह आएगा, कौन कौन से चैप्टर में आएगा, कौन कौन से चैप्टर में से नहीं आएगा। तो ये जो गेस्ट पेपर है ये भी आपने देखने हैं, पेडिंग स्कीम भी देख लीजिएगा। इसको फटाफट डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप बताइए राइट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर और कंपाउंड में फ़र्क बयान कीजिए। यहाँ पे जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस साइड पे देख सकते हैं। मैंने उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि उनको भी कोई मसला ना हो। डिस्कस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, राइट इट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड डिफेक्ट्स। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बयान करें, इसके तजर्बाती नताइज और नकाइस बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जाम्पल। जो मॉलिक्यूल्स हैं एग्जाम्पल के साथ इसकी 4 टाइप्स को आपने डिस्क्राइब करना है। डिस्कस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इन डिटेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ आपने इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। इसके दरमियान में फ़र्क बताइए। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें आप लोगों ने फ़र्क बयान करना है। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट भी इस साइड पर देख सकते हैं, आप लोगों को भी कोई मसला नहीं होगा अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ड्रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर और सोडियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप लोगों ने बतानी है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफाइंग एलिमेंट्स विद एग्जांपल। डिस्कस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, जिसमें मोल है, मोलर मास है, एवोगैड्रोस नंबर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इसी पेयर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें कहा जा रहा है कि मोल मास और मोल पार्टिकल की जो कैलकुलेशन है उसको आपने डिटेल के साथ बताना है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बताइए सोडियम की, मैग्नीशियम की, और यहाँ पे ये जितने भी आपको दिए हुए हैं इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करनी है। इसको डिटेल से तैयार कर लीजिएगा। तो ये था पेयर 1। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं छोड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपने पेडिंग स्कीम देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 100% पेडिंग स्कीम है, आप उस पेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। पेयर 1 के बाद पेयर 2 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट्स टाइप्स विद वन एग्जांपल। हर एक टाइप की आपने एक एग्जांपल करनी है। बॉयल्स लॉ क्या है इसको स्टेट कीजिए और इसका एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है वो भी बताइए। जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेयर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कहा जा रहा है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, और इसके जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इवेपोराइजेशन क्या है, डिस्कस हाउ इट्स अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। तो ये उर्दू मीडियम वाले और ये इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग दोनों इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पेयर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें कहा जा रहा है कि आप बताइए, इसका क्वेश्चन 3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल से बयान कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ को स्टेट कीजिए और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप लोगों ने करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आप लोगों ने छोड़ना। जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आपने डिटेल से डिस्कस करना है। वेपर प्रेशर क्या है और ये वेरियस फैक्टर्स के ऊपर किस तरह इफेक्ट करता है वो भी आपने बताना है।
तो सेकंड पेयर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डिस्कस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आल्सो डिस्कस मेटालिक बॉन्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो बी पार्ट है वो आपने करना है, डिस्कस पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट पेयर है हमारे पास जो कि पेयर नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। ये पूरे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो आप लोगों ने बताना है। डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी मरतबा ये बोर्ड के एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन चॉइस पे मत छोड़िएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन सोल्युबिलिटी, और इसके जो फैक्टर हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों ने इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है व्हाट आर अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का बी पार्ट है डिफाइन क्रोजन। आप लोग इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कंसंट्रेशंस को डिफाइन कीजिए। मैस ओवर मैस परसेंटेज और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज को भी आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन बाय फिजिकल मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि बताइए मोलैरिटी क्या है, इसके बारे में आपने बताना है, और मोलर सोल्यूशन जो सा उसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड क्रोमियम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा था मैं आप लोगों को लास्ट पे बताऊंगा। ऐसे बच्चे जो इस सब्जेक्ट को सिर्फ पास करना चाहते हैं वो कोई से 2 पेयर इनमें से कर लीजिएगा, एनी 2 पेयर, क्योंकि मैंने आपको टोटल 3 पेयर बताए हैं। तो इसमें से आप लोग कोई से 2 पेयर कर लीजिएगा पासिंग मार्क्स के लिए। लेकिन अगर आप 100% अपने लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें आपने पेयर 1, 2 और 3 ये तीनों पेयर करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, इसके अलावा कंप्यूटर में, बायो में और अब केमिस्ट्री के अंदर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।